आसान आसान है, कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको निपटा देते हैं। ठीक है, जैसे में इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, ये 10th के बेसिस पर क्वेश्चन है। देन साइन टू द पावर के थीटा प्लस कोस टू द पावर के थीटा भी 2 ही होगा, वेयर के बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, के क्या है तुम्हारा, इंटीजर है। कोई भी इंटीजर हो जाए तो भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। बस में रहा। मोर ओवर अगर ऐसे भी हम ले लें, कॉस नहीं कोसेक, साइन टू द पावर के थीटा कोसेक टू द पावर एल थीटा इक्वल्स टू 2 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ आप देखो, इसमें क्या था, इस लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस है करण? दोनों जगह जो लिखे हुए हैं, इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये बताओ। कोई डिफरेंस नहीं, तो डिफरेंस नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे क्यों? तो के और एल का मतलब क्या है, वही तो समझना है ना। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखे, यहाँ पर ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम पावर अलग अलग भी दे दें, जैसे मैं उसने सिर्फ ऐसा बोला था साइन टू द पावर के थीटा प्लस कोसेक टू द पावर के थीटा। ठीक है, यानी कि जब भी आएगा तो ऐसे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा, साइन टू द पावर -4 थीटा प्लस कोसेक टू द पावर -4 थीटा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पावर चेंज करके भी रख दो। मान लो कोई यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, यहाँ पर कोसेक के पावर 3 थीटा रख दिया, तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर -20 रख दिया और कोई यहाँ पर 30 रख दिया, तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। बस सुना रहा, कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए हो जाता है, यहाँ देखो, क्योंकि साइन का क्या है, कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, और इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं शुरू में ही। यहाँ देखना कि कोई भी 2 नंबर है x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। कोई दिक्कत? और इसके इक्वल टू अगर 2 दिया है, ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर ये क्या बन जाता है तुम्हारा, x + 1 = कितना, 2x। तो x² + 1 = 2x, तो x² + 1 - 2x = 0। ये क्या बन गया, x - 1 का, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 1। बस सुन में रहा है ना, कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा = 2। अगर साइन थीटा को x मान लें तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/x। तो x + 1/x = 2, तो x² + 1 = 2x। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा = 1 या फिर कोसेक थीटा = 1। ठीक है, जब साइन और कोसेक का वैल्यू मेरा 1 आ गया, अब 1 पे हम कुछ भी पावर देंगे तो क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो तुम पावर सेम दो, चाहे तुम डिफरेंट दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है, अगर साइन और कोसेक पर ऐसा क्वेश्चन तैयार हो गया, तो यही क्वेश्चन किस पर तैयार हो सकता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पर। यही किस पर तैयार हो सकता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, चलो इधर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब रेसिप्रोकल पे ही मान लो कि ऐसा क्वेश्चन तो लोग बहुत करवा चुके हैं कि अगर x + 1/x = 3 है, ठीक है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, ये सब तो बना लोगे ना अभी? हाँ, ये अभी सब भी नहीं, जिसमें कि इसमें दिया है कि tan α + cot α = p है। ठीक है, तो
टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा है टेन क्यू अल्फा प्लस कॉट क्यू अल्फा क्या होगा। सिंपली ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देना है, ठीक है, क्योंकि है तो ये रेसिप्रोकल ही ना, बन जाएगा ना ये। चलो हाँ, जरा इसको जरा सोल्व करो। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। देन साइन क्यू थीटा प्लस कोसेक क्यू थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको जरा प्रूव करो तो, प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर इसको दोनों तरफ क्यूब करोगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है 1। ये तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, ये 1 ही दिया है, तो 3 माइनस 1 2, ये हो गया ना। बस समझ आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। चलो कुछ और आसान सवाल है, उसको निपटा देते हैं एक नज़र में। यहाँ देखना आप, जरा एक इसको डील करो। वैसे पहले काम किए होंगे इस पर। साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। पहला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1। दूसरा टेन टू द पावर 4x माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तीसरा कॉट टू द पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। चौथा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू 1। मल्टीपल चॉइस है। एलन कोई कुछ प्रूफ हुआ? पहला तो अगर साइन टू दी पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है, ये उधर जाएगा, तो साइन टू दी पावर 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करें, दोनों तरफ रूट ले ले, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, तो 1 इक्वल्स टू, चलो यानी कि पहला तो सही हो गया। जब पहला सही हो गया तब देख रहे हैं कि हमको सेक भी लाना है। सेक में चले जाएं, इसको क्या कर देते हैं, सेक में चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। यहाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस सेक एक्स इक्वल टू 1। तो हम तो सिर्फ प्लस ही वाला दिए हैं, ये भी सही है। जब कोई आंसर पार्शियली करेक्ट है तो उसको करेक्ट माना जाता है मल्टीपल चॉइस में। हम छठा ऑप्शन, अगर पांचवा ऑप्शन भी बना दे ये भी हो जाता। सुना रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा ये भी हो गया। सेक पर चले गए हैं तो यहीं से कहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, tan पर, ठीक है। लेकिन tan पर जाना है तो दिक्कत क्या होगा कि तुम्हारे पास एक ही सेक है, ठीक है। तो इसको क्या करो, तो उसको भी स्क्वायर में चेंज करो। दिक्कत क्या होगा यहाँ पर देखो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर कर दो और सेक एक्स को उधर ही रखते हैं, इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। इसको जब चेंज करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा तो tan टू द पावर 4x
अब यहाँ से इसको कॉट में चेंज कर दो, ठीक है। तो 1/cot⁴x, एलसीएम सब लेने के बाद 1 माइनस cot² x कितना, cot⁴x से माइनस उधर चलेगा तो प्लस, ये भी सही है। तो क्या दिक्कत है, उसने जो प्रूफ करने के लिए दिया है, उसने जो जो चीज प्रूफ करने के लिए दिया है, हम उसको बोल दिए कि मल्टीपल चॉइस से बताओ, है। तो पुराने क्वेश्चन को नया क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाया जाता है। पुराने क्वेश्चन के अगर बहुत सारे आंसर है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही बनाया जाता है। चलो यहां देखो, हाँ तो ये भी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तब हो जाएंगे। चलो अब कुछ काम लायक क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। अब जितना भी बेसिक क्वेश्चन था सब खत्म हो गया। दो वो और छोटा सा, उसको भी उड़ा देते हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन पे सोचा जाएगा। यहाँ देखना, इधर देखो क्या है, दे रहा है सेक अल्फा प्लस सेक बीटा प्लस सेक गामा 0 है, ठीक है। देन प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होगा। ये प्रूफ करना है। जरा इधर देखना, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस अल्फा इतना इक्वल्स टू इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इधर अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखने जाएं, यहाँ देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, ये तो तीनों का स्क्वायर तो आ जाएगा, प्लस टू इंटू ए बी है, कोई दिक्कत। अच्छा, हमको बस इतना चाहिए, तो दिमाग में आना चाहिए ना कि ये डिमांड बोल रहा है इतना ही लाओ, और मेरे पास इतना आ रहा है, तो पक्का ये वैल्यू क्या होना चाहिए, तब 0 होना चाहिए। और अभी तक हमने कंडीशन कभी नहीं किया है, कंडीशन मेरा सेक पर है, तो इसको क्या कर दे, कॉस पे चेंज कर दे, एलसीएम उलसीएम ले लो। तो कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस गामा, और यहाँ पर कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि पूरा चीज़ का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा अब, ठीक है। चलो इधर देखो, अब जितने भी बेसिक थे सब खत्म। चलो इधर देखना, अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मेरा ए है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जो है मेरा बी है, टेन अल्फा प्लस कॉट बीटा मेरा सी है, ठीक है। देन प्रूव दैट
कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2c। जरा इस पे काम करो। दो तरीका से बना सकते हो, एक तो है कि सिंपल वैल्यू रख रख करके अपना कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। जल्दी कर लो इसको। अगर इसी क्वेश्चन को बस हम ऐसे लिख दें इधर, तो माथा का जाल हो जाएगा। लेकिन करने में समझ रहे हो ना, टाइम लग जाएगा। फिर सुन रहा है ना, हैं? लेकिन फिर भी आइडिया मिलेगा। आइडिया डेवलप कैसे करोगे? मान लो कि क्वेश्चन ये रहता, तब आइडिया कैसे काम करता? क्या इन दोनों को देख करके नहीं लगा कि हाँ स्क्वायर करके जोड़ना ही इंपॉर्टेंट रहेगा? इतना एलिमिनेशन पढ़ चुके हम लोग। एलन इधर फोकस करो, ठीक है। मान लो कि मुँह सब नहीं दिए रहते, क्वेश्चन ऐसे दे दिए रहते, ठीक है। तब जो बढ़ने के क्रम में एक चीज़ तो दिमाग में आना चाहिए था कि साइन अल्फा यहाँ पर है, कॉस अल्फा यहाँ पर है, साइन बीटा यहाँ पर है, कॉस बीटा यहाँ पर है। अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता मेरा। डायरेक्ट हम लिख दें साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1, यानी कि 2 हो गया। 2 + 2 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा हो जाता, कोई दिक्कत? अब जरा तीसरे वाले पर, ठीक है। यानी कि दो ऑप्शन की ओर ज़्यादा ध्यान जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c हो जाए, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c हो जाए। सी निकाल के देखते हैं हम लोग, ये क्या होता है। यहाँ देखना, यहाँ देखो साइन अल्फा ना, साइन अल्फा, हाँ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? सी। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गया क्या? तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? सी इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे क्या रख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2 इंटू 2c, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा। बात समझ में आ रहा? अगर वो नहीं दिया रहता तब कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करते, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये -2 होता बाई 2c, क्या जाता? कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन तो वाला तो बना चुके हो, लेकिन एक बार अटेम्प्ट मारो, एक और ऐसा क्वेश्चन करवा देते हैं। साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos to the power 12x plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x minus 1। जरा इसका सोल्व करो, इसको सोल्व करो। हाँ, वैल्यू निकालना है कॉस का, ठीक है। और कंडीशन दिया है किसमें? साइन में। तो पहले इस कंडीशन को किस में चेंज कर दो? कॉस में। ये क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर एक बार चेंज करना है तो स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर कॉस 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है ना, कोशिश किया करो बड़ा वाला पावर के पास डायरेक्ट पहुँचे, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर,
कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ चुका है। उसके बाद क्या किए तुम लोग? करण तुम क्या किए? हैं? कॉमन लेने लगे थे। कॉमन लेने से कुछ फायदा? तुम करण? कुछ नहीं। तो कुछ तो करता। क्यूब कर देंगे। पावर कहाँ पे जाना है? 12 पर। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा। अब जरा सेट करो, क्या हो जाएगा? कॉस टू द पावर 12x प्लस कॉस टू द पावर 6x प्लस 3a स्क्वायर बी 3 8 हो जाएगा, स्क्वायर होकर के ये मल्टीप्लाई हुआ 10 हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इसका स्क्वायर 3 और इक्वल टू क्या है 1, ये -1 इधर आ जाएगा। इधर क्या हो गया? डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे भी थोड़ा इन सब चीज़ों को जरा ऑब्जर्व किया करो। ठीक है, जैसे ही 2 को 3 दिखाई दिया तो सोचा करो कि क्या ये कहीं क्यूबिक पे तो नहीं सेट हो रहा है। वहाँ साइड है क्या क्या? वो तो अलग चीज़ है, ये अलग उसके इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं। वो साइन के पावर n थीटा प्लस कोस टू द पावर n थीटा, यहाँ पर क्या है? ठीक, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो यहाँ रखना। इसका और कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। वो उस साइड ही लेके गए हैं। हाँ, तभी तो cos स्क्वायर एक्स हुआ है, तभी तो cos स्क्वायर एक्स हुआ है। चलो यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन है, जरा उसको अटेम्प्ट करो। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, देन cos to the power 6x माइनस 4 cos to the power 4x प्लस 8 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होगा? पहला स्टेप कुछ क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या होना चाहिए एलन? पहला स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? साइन स्क्वायर कुछ चढ़ भेज देंगे, बहुत सुंदर। यानी कि साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स जो है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, हमको चेंज करना है सबको कॉस में। कॉस में चेंज तभी होगा जब वह साइन स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले साइन कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको क्या चाहिए? स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको साइन स्क्वायर एक्स भी लिख देते हैं, इधर देखना इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन स्क्वायर इसका भी होगा। कोई दिक्कत? अब ये चेंज हो जाएगा ना? इस पूरे को हम सोल्व करके मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। करो, इसको स्क्वायर करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, आ जाना चाहिए। करके देखो क्या आता है। नहीं इधर नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो cos स्क्वायर एक्स को ये मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? cos स्क्वायर एक्स को ये मान करके अपना 1 माइनस ए इंटू 2 माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये सब का यूज किया करो, अलजेब्रा इसलिए पढ़ा जाता है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 से
तो 4 माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस इससे करेंगे तो माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए क्यूब, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा इधर इधर देखते हैं कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तक तो कैंसिल हो गया ना उधर से, अब सबको जो है उधर भेज दो, आ तो गया डायरेक्ट ए क्यूब, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a माइनस 8a उधर जाएगा तो प्लस 8a, इसका वैल्यू कितना आ गया, इधर 4 आ गया। अभी वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, cos टू द पावर 6x माइनस 4 cos टू द पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर x का वैल्यू आ गया 4 डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, कहाँ गलती कर दिया था? इधर देखना, चलो इधर देखो, क्वेश्चन दे रहे हैं साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 2, देन प्रूव दैट सेक अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा प्लस सेक बीटा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इक्वल्स टू 0। जरा क्वेश्चन को देखो राज, क्वेश्चन में जो दिया है जो प्रूफ करना है उसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले ये चीज पहले पकड़ो। अल्फा जितना भी है सब यहां पर है, सारा अल्फा फिर यहां पर आ गया, सारे बीटा यहां पर है और फिर सारा बीटा यहां पर आ गया, यही ना इसमें है, कोई दिक्कत? इधर का 2 जो है इधर 0 हो चुका है, बात समझो। सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा जैसी मतलब कि हम देख रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना, जैसे ही हम देख रहे हैं सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है, तो इसके साथ साथ और कौन ख्याल में आना चाहिए, बताए थे कि सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा देखो तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, यहाँ पर सब डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक नज़र में तो मेरे पास ये चीज़ का भी सेंस बनना चाहिए, यहाँ कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब जरा देखो 1 प्लस साइन अल्फा है, 1 प्लस साइन अल्फा है, क्या 1 प्लस साइन अल्फा को सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा में चेंज कर सकते हैं? कॉस से डिवाइड करके, समझ में आ रहा है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, इसमें क्या करो कॉस बीटा से, तो जब कॉस अल्फा से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा रूप ले लेगा टेन अल्फा डिवाइडेड बाई सेक अल्फा प्लस कितना टेन बीटा, कोई दिक्कत? सॉरी टेन अल्फा प्लस वो हो जाएगा टेन बीटा अपॉन सेक बीटा प्लस टेन बीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अब थोड़ा और दिमाग लगा, अब तो यहाँ से तो एक चीज़ तो क्लियर है, किसको हम लिख सकते हैं सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, लेकिन यहाँ पर लाना है क्या, सेक अल्फा आया क्या है मेरा टेन अल्फा, ये दिक्कत है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये भी है, किधर क्या है 2 भी है, बात सुना रहा है ना, तो अगर इस टेन अल्फा को काटना चाहते हो तो ये किसके हेल्प से कटेगा, इसके हेल्प से, बात सुना रहा है ना,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम -1 कर दें, ये सब टेक्निक तब डेवलप होगा जब इक्वेशन जब बनाए रहेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत सारा इक्वेशन होता है, कोई दिक्कत। यानी कि LHS में क्या किए, -2 किए, RHS में भी -2 किए, लेकिन LHS में माइनस करने का मेरा तरीका क्या था कि इसमें से -1 किए, इसमें से -1। तो ये क्या होगा, जब एलसीएम लोगे इसका तो -1 अल्फा -10 अल्फा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बोलो, माइनस सेक बीटा, इधर क्या हो जाएगा 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा, फिर इसको चेंज कर दो। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो इधर देखना, इधर देखना, अरे मुंह बंद। एक और क्वेश्चन करते हैं, इधर tan थीटा इक्वल्स टू x sin फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस फाई, ठीक है, एंड tan फाई इक्वल्स टू y sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई कॉस थीटा, ठीक है। देन प्रूव दैट x sin फाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा, x sin फाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा। जितना हाथ पर मारना है मारो, इसमें जितना बताया है उससे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है। इसमें इधर क्या कुछ आइडिया है? तुम लोग का चलो एक हिंट देते हैं, वहां से काम करना। देखो इधर हमको बचाना है x साइन फाई को, y साइन थीटा को, ठीक है। और अभी कुछ काम हो नहीं पा रहा है, इधर उधर मल्टीप्लाई करने के बाद भी काम नहीं बन पा रहा है। इसका रेसिप्रोकल लो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस फाई अपॉन एक्स साइन फाई हो जाएगा। अब जो क्या करो, एक्स साइन फाई जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी डिवाइड में है ना, दोनों में बटेगा, देखो क्या आता है, और वही काम वहां पर करो। इसको उलट दो, उलटने के बाद ये डिविजन का काम करने लगेगा, इसे डिवाइड करो, अलग अलग कर दो, यानी डिवाइड करने का मतलब क्या है, अलग अलग कर दो, तब देखो क्या आता है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है क्या, बन गया? एक मिनट, जैसा बोले हैं वैसा करने पर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स कॉस फाई डिवाइडेड बाई एक्स साइन फाई। अलग करने पर माइनस, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot फाई। उसी तरह से यहां पर जब करेंगे, अभी नहीं बना जी, आंसर सामने है, अब देख करके निकालो। शांत रहो तुम।
आंसर सामने है, इसके बाद भी नहीं बनेगा तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन है, पांडव कितने हैं? तुमसे कोई पूछ रहा है पांडव कितने हैं? ठीक है, अब पूछने वाला भी ऐसे बोल रहा है। ठीक है, ये उसी टाइप का हो चुका है सब कुछ। तो पहुंच गया हाँ तो हो गया, तो वही तो बोल रहे हैं, तो वही करना क्या है इधर। अरे तुमको इसी का ना वैल्यू निकालना है जी, तो जो इधर वाला इसको इधर भेज दो, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई। इसके बावजूद भी तुम लोग को नहीं दिख रहा है, कॉट फाई प्लस कॉट थीटा। क्या यहां से क्या आ गया? एक्स साइन फाई इक्वल्स टू कोशिश करना घर पे जाकर और कोई दूसरा तरीका से बनाने के लिए। क्या हाँ? तो किसी और तरीका से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब यही तो दिक्कत है, कैसे कोई सोचेगा, करते करते आएगा। हिंट में भी दिया था तुम लोग का बुक में, हिंट में दिया था ना फिर भी नहीं बना। क्या नहीं, 10th क्लास का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो सोचने का तरीका धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। इधर तो आज ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन का कुछ आइडिया देते हैं।